नमस्कार, आपका स्वागत है बिग भारत मीडिया में। मैं आज बात करेंगे बिग भारत के मुख्य संपादक कुमार रवि से, जो कि साहित्य और संगीत में रुचि रखते हैं। मैं बात करने वाले हैं बिहार के बारे में। जो भारत देश में बिहार स्टेट ऐसा है जो आए दिन चर्चा में बना रहता है। कुछ चीज़ें के बारे में, कुछ व्यवस्थाएं के बारे में बात करेंगे कुमार रवि जी से। जैसे कि रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आप जी। जैसे कि बिहार में आए दिन पेपर लीक का मैटर आता रहता है। जैसे कि नीतीश जी का सरकार था, पहले भी लोग सोचते थे कि नीतीश जी के सरकार में ऐसा हो रहा है, आए दिन सत्ता जब बदल जाएगी, कोई दूसरा मुख्यमंत्री आएगा बिहार जैसे प्रदेश में, तो शायद व्यवस्था बहुत सही होगा। लेकिन क्या कारण है, आज भी प्रोटेस्ट हुआ बीपीएससी पर, उस पर भी यहाँ तक दिल्ली तक पूरे भारत में बिहार की एक अलग छवि बन गई। जहाँ पे बच्चे के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, एक वहाँ पे बच्ची के ऊपर हुआ, हॉस्पिटल तक पहुँचे। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कहाँ पे सबसे ज़्यादा कमी, बच्चों में कमी है या सरकार में कमी है या आयोग में कमी है? देखिए, सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें हमारे ही चैनल पे बोलने का मौका दिया। निश्चित जी रूप से जिस प्रकार की आप समस्याएं की बात कर रहे हैं, वो बिहार की एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। जी पिछले दिनों भी जिस प्रकार सरकार के द्वारा छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया है, निश्चित रूप से वो निंदनीय है। और छात्रों ने जिस प्रकार सरकार और आयोग पर सवाल खड़ा किया था, जी ये बेहद एक चिंता का विषय है। जी क्योंकि एक संवैधानिक आयोग जो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से परीक्षा नहीं करा पा रही है, जी किसी प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा बिहार चयन आयोग जैसे सेवा आयोग जो है वो एक अच्छा परीक्षा नहीं कंडक्ट करा पा रही है। एसएससी की बात करें, बीपीएससी की बात करें, या तमाम एजेंसियां की बात करें जो एग्जाम कंडक्ट कराती हैं, उन पे सवाल खड़े हो रहे हैं, लगातार कटघरे में खड़े हो रहे हैं। तो एक चिंता का विषय है, प्रदेश के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। और जिस प्रदेश के युवा सड़कों पर आ जाए, जी स्वाभाविक रूप से ये एक बहुत बड़ा चुनौती है प्रदेश के लिए भी और शासन और आयोग के लिए भी। सर, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि सरकार के लिए बहुत बड़ा चुनौती है। अभी हाल फिलहाल में वहाँ की सरकार बनी है और दोबारा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी बने हैं। बिहार जैसे प्रदेश में फिर दोबारा सत्ता में आए हैं, तो कुछ तो परिवर्तन नहीं हुआ। बच्चे चाहते थे कि अगला मुख्यमंत्री कोई दूसरे पार्टी से या खुद कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ पे आएगा तो शायद हमारे एजुकेशन के बारे में कुछ सुधार कर पाएगा और बच्चों के लिए, बच्चों के हित में कुछ सोच पाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो कहाँ पे कमी है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लोकतांत्रिक सरकार जो है उसकी चुनने का अधिकार जनता को होता है। और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता के वोटों से ही चुन के बने हैं। जी लोकतंत्र में जनता को अधिकार है अपने प्रत्याशी को, प्रतिनिधि को चुनने का, तो जनता ही मुख्यमंत्री जी को चुना है। जी ऐसा बात नहीं है कि नीतीश जी के पास विजन नहीं है, जी ऐसी बात नहीं है कि शिक्षा के क्षेत्र में तमाम उत्कृष्ट कार्य नीतीश कुमार के द्वारा नहीं किए गए हैं। जी लेकिन सवाल ये है कि जो छात्र हैं, जो जी लगातार आरोप लगा रहे हैं पेपर लीक पे, जी जो लगातार अनफेयरनेस का आरोप लगा रहे हैं, जो लगातार आयोग पे या तमाम ऐसे एजेंसियों को सवाल खड़े कर रहे हैं, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी को और उनके अधिकारियों को जी संज्ञान में लेने की आवश्यकता है और साथ ही इनके साथ बैठ के वार्ता करने की आवश्यकता है। जी आज ही हमने देखा टेलीविजन पे कि जिस प्रकार बीपीएससी के छात्रों द्वारा, जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, जो बीपीएससी आयोजित कराती है एग्जाम, उसके प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सड़कों पे छात्र हैं खड़े। ये बेहद जी किसी प्रदेश और किसी राज्य के लिए चिंता का विषय है कि उसके छात्र आए दिन सड़कों पे आ रहे हैं। सरकार को काफ़ी संवेदनशील होने की आवश्यकता है। सरकार को छात्रों की मांग को सुनने की आवश्यकता है, साथ ही तत्काल प्रभाव से त्वरित करने की आवश्यकता है। जी। जैसे कि आपसे दूसरा सवाल है रवि जी, कि आए दिन हमें शिक्षा की व्यवस्था के बारे में जो बिहार सरकार में हो रहा है। बहुत पहले, अभी कुछ टाइम पहले, कुछ सालों पहले की बात है, जो तेजस्वी जी की सरकार थी उसमें, और वहाँ पे शिक्षक की बहुत बड़े लेवल पे भर्ती हुई थी। और ऐसे शिक्षक गए थे जो बहुत एक अपने फील्ड में बहुत धुरंधर हैं और पढ़े लिखे, एक योग्य शिक्षक गए हैं। लेकिन उसके बावजूद में कहीं ना कहीं प्राइवेट की स्तर बहुत बढ़ती जा रही है। उसका कॉलेज हैं और स्कूल हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे उसी की तरफ भाग रहे हैं। तो क्या कमी है सर देखिए, सबसे बड़ी बात ये आपने जिस प्रकार कहा कि पिछले दिनों की सरकार जो बहाली की थी, जो नई नियुक्ति हुई शिक्षकों में, निश्चित रूप से एक वेल माइंड जो है उसको चुनने का उन लोगों का एजेंडा था। जी क्योंकि जब के पाठक साहब थे चेयरमैन, उन्होंने बीपीएससी द्वारा आयोजित करने के पीछे शिक्षकों की बहाली, जी उसके पीछे उनका यही मकसद था कि एक अच्छा माइंड जो है जी वो चयनित होकर आए। और वो जब अच्छा स्कूल में एक टीचर आएगा और जी नियमित रूप से बच्चों को पढ़ाएगा तो अच्छी एजुकेशन जा पाएगी। जी लेकिन जिस प्रकार प्राइवेट स्कूलों का बोलबाला बढ़ते जा रहा है, जी जिस प्रकार निजी कोचिंग संस्थानों का बोलबाला बढ़ते जा रहा है, सरकार को निश्चित रूप से एक रेगुलेशन बिल लाने की आवश्यकता है। साथ ही प्राइवेट एजेंसियों पर जिस प्रकार हैवी शुल्क, जी माने बड़े बड़े स्तर पे जुर्माना लगाया जा रहा है, बड़े स्तर पे फुल जो फी है
जी उसको अदा कराया जा रहा है, तो निश्चित रूप से ये भी चिंता का विषय है। सरकार को एक रेगुलेशन बिल लाने की आवश्यकता है, साथ ही जी सरकारी संस्थाओं में अच्छे बेहतर व्यवस्थाओं के साथ उन्हें प्रमोट करने की आवश्यकता जी। है। और रवि जी, तीसरा सवाल ये है कि बिहार को एक स्वच्छ में और एक विकास में कैसे देखते हैं आप? ये बताइए, वहाँ के बिहार के सबसे ज़्यादा आईएएस अधिकारी या अदर फील्ड में बच्चे जाते हैं, एजुकेशन लेवल में बहुत आगे है बिहार। उसके बाद में कहाँ पे कमी है कि उतना विकास नहीं हो पा रहा बिहार को? देखिए, मुझे नहीं लग रहा है कि एजुकेशन में बहुत आगे बिहार है, क्योंकि जी जिस प्रकार आप कह रहे हैं, हम डाटा उठा के देखेंगे ना, जी तो पूरे हिंदुस्तान में यदि सबसे टॉप पे कोई स्टेट है जिस शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे है या अग्रणी राज्य में आता है, जी तो केरल आता है। बिहार तो ऑलरेडी रैंकिंग में भी पीछे है, लेकिन हाँ, आपने ये सही कहा कि बिहार जैसे प्रदेश में सबसे ज़्यादा आईएएस और आईपीएस चुन के आते हैं, जी उसके पीछे उनकी अपनी मेहनत है। जी बिहार के छात्रों के पास बहुत संभावनाएं नहीं होती। जी वो लड़के जैसे आप जानते हैं कि बिहार जो है वो कृषि राज्य प्रधान राज्य है, जी वहाँ कृषि पे आधारित लोग ज़्यादा हैं। जी तो बिहार जैसे लोगों में, युवाओं को ये पता होता है कि या तो हल उठा लो या कलम उठा लो। जी बच्चे ये जानते हैं कि या तो यहाँ से जाके हल चला लो या यहाँ माउंटेन माझी की तरह माउंटेन माझी की तरह वो छेनी हथौड़ा उठा के रास्ता बना लो। तो इसलिए वो अपनी मेहनत के बदौलत आईएएस बन जाते हैं। जी लेकिन सरकार और लोग ये बहुत ज़्यादा उन्हें आईएएस बनाने के लिए प्रेफरेंस नहीं दे रही थी। इधर हाल में आप देख रहे होंगे तमाम योजनाएं लॉन्च की जा रही है, जी छात्रवृत्ति भी दिया जा रहा है महिलाओं को, जो प्रीलिम्स पास करने पर, मेंस पास करने पर जिस प्रकार के दिए जा रहे हैं प्रोत्साहन राशि, ये हाल के दिनों में हो गए हैं। जी पहले के दशक से ही बिहार, आज मुझे लग रहा है कि 90 के बाद से ही बिहार ऐसी राज्य है जहाँ आईएएस और आईपीएसओ का घर माना जाता है। जी आप किसी स्टेट में चले जाएं, ज़्यादातर स्टेट में आप देखेंगे कि वहाँ का डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी बिहार का है। अभी जी पिछले दिनों हमने अखबार में देखा हरियाणा में, जी आपने देखा वहाँ का डीजीपी। अब बेंगलोर में देख रहे हैं अभी वर्तमान में आरा के रहने वाले वो डीजी हैं। मतलब निश्चित रूप से बिहार सबसे ज़्यादा आईएएस और आईपीएस देने वाला राज्य है। लेकिन सवाल ये है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं? बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार ना होने के बहुत सारे रीजन हैं। जी किसी एक कारण पे हम बात नहीं कर सकते। सबसे बड़ी कारण तो ये है कि पलायन हो रही है। वहाँ के लोग जो वहाँ रह के और शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, या वो लोग जो बाहर से प्रदेश से जाके और दूसरे राज्यों से जाके शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, वो दरअसल बिहार रहते ही नहीं है। जी वो बिहार के बारे में सोचते ही नहीं है। वो बिहार के लिए कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। वो अपने जन्मभूमि और कर्मभूमि के प्रति ऋण अदा करना ही नहीं चाहते हैं। तो जी सबसे बड़ी ये समस्याएं हैं। और इसके लिए आप देख रहे हैं कि वर्तमान में एक आईजी हैं वैभव विकास शाह, जी उन्होंने लेट्स इंस्पायर बिहार जैसा संस्था चलाया है। उसका मोटिव है कि बिहार के लोगों को बिहार के प्रति आकर्षित करना, और जो लोग भी बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं उन्हें एक प्लेटफॉर्म देना। तो ये तमाम चीज़ें की जा रही जी हैं जी और निरंतर प्रयास से बिहार में जी। एक बड़ी बदलाव और अच्छा और सुधार बिहार होने में क्राइम स्तर पे कैसे देखते हैं रवि जी? जो आए दिन कोई कोई घटना ऐसे रहती है कि जो बहुत बड़े बड़े लेवल पे है। विकास के मामले में आप बता ही दिए, लेकिन क्राइम के मामले में कैसे देखते हैं कि निचले स्तर पे जो एक अधिकारी रहते हैं, जैसे पुलिस विभाग के हो गए, किसी व्यक्ति को पार्टिकुलर जो बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके साथ अत्याचार होता है, उनको सुनवाई भी नहीं होती थाने स्तर पे और डिस्ट्रिक्ट स्तर पे नहीं होती है। तो इस मामले में कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत बहुत शानदार क्वेश्चन है आपका। आपने जिस प्रकार करप्शन को लेकर, आपने जिस तरह रिवर्स करप्शन, ग्रासरूट लेवल की समस्याओं पे बात किया है, जी निश्चित रूप से ये बहुत सही मामला है। क्योंकि हमने देखा है थाने स्तर पे बहुत सारे मामले लंबित रह जाते हैं। जी लेकिन एक समाज सेवी चिंटू सिंह है जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया था और बिहार के डीजीपी से इस मामले को रखा भी था कि थाने स्तर पे सीसीटीवी फुटेज लगाने की आवश्यकता है। थाने स्तर पे सीसीटीवी फुटेज लगाया जाए ताकि जो प्रार्थी आ रहे हैं उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, या उनके मामले को सुना जा रहा है या नहीं जा रहा है, इन सारे चीज़ का रिकॉर्डिंग हो। और जिस प्रकार हमारे प्रदेश के वर्तमान उप मुख्यमंत्री जी लगातार कह रहे हैं, सम्राट जी की एसपी जो हैं वो अब दौरा करेंगे थाने में, सप्ताह में 2 दिन थाने का दौरा करेंगे और थाने स्तर पे ही जन सुनवाई करेंगे। अब सोचिए, जब जिला का कप्तान ही थाने स्तर पे जाकर सुनवाई करे, जी तो निश्चित रूप से जो हमारा ग्रासरूट समस्याएं हैं उसका निराकरण होगा और लोग जो हैं वो थाने स्तर पे ही अपने मामले को लेके जाएंगे और वहीं उनका त्वरित कार्रवाई हो जाएगी। तो इससे जो है 2-3 तरह के प्रेशर भी कम होगा। जुडिशरी पे जिस लेवल का हाई लेवल पेंडिंग केसेज है जी उसमें भी रिड्यूसिंग होगा। थाने स्तर पे जो बड़ी अधिकारियों के पास छोटे छोटे मामले को लेकर लोग चले जाते हैं उसमें भी एक बड़ा गिरावट आएगा। और साथ ही सीसीटीवी लग जाने से तमाम स्तर पे निगरानी होगी जी। और उसका मॉनिटरिंग पुलिस मुख्यालय, डीजीपी मुख्यालय, सीएम हाउस से भी किया जा सकता है। और रवि जी, एक क्वेश्चन ये है मेरा कि जो ट्रैफिक विभाग है आपके वहाँ पे ये भी देखे हैं, और जो बिहार की बात कर रहे हैं वहाँ पे शौचालय वगैरह के मामले में कि कहीं लोग कहीं पे भी जाके एक साइड में पान खाते हैं, थूक देते हैं और उसके बाद में टॉयलेट कर देते हैं, जहाँ पे इनको जगह जगह बनना चाहिए। एक हम अगर देखें अधिकारी को ये व्यवस्था देते हैं, हमारे एक मैनेज करते हैं, जो ट्रैफिक है लोगों को मैनेज करते हैं, उनको भी टॉयलेट लग जाए, तो ऐसा भी व्यवस्था नहीं रहता कि वो कहीं जाके एक अपने सुलभ शौचालय में कहीं चले जाएँ।
उस पे क्या कहना चाहते हैं? उस ये पे काफ़ी बहुत ज़्यादा बहुत सही सवाल है जी, आपने। मैं 6 साल पहले जब मैं खुद एक पटना के निजी चैनल में पत्रकार हुआ करता था, तो मैंने इस पे स्टोरी किया था। जी, मैंने ट्रैफ़िक को लेके एक स्टोरी किया था, जिसमें हमने जो यातायात के पुलिसकर्मी हैं, जो थाने पे या जो सड़कों पे तैनात हैं, उन लोगों जी, से हमने इस पे बातचीत की थी। जी, उन्होंने ये बताया था कि हमारे लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है। जी, जगह-जगह पे तो बैरिकेडिंग बनाए गए हैं, जगह-जगह पे ट्रैफ़िक के लिए लिमिटेशन और ड्यूटी दिए जाते हैं। जी, जी, जगह-जगह पे उनके लिए कोटिंग बनाया गया है, लेकिन वहाँ एक अच्छा शौचालय का व्यवस्था नहीं था। 6 साल पहले जब हमने उसको कवर किया था, उनके जी, लिए मास्क और कोरोना जैसे पीरियड में मास्क सैनिटाइज़र का व्यवस्था नहीं था। तो जी, जी, सरकार तमाम चीज़ों को हमने जब उठाया तो संज्ञान में ली थी और लगातार इस पे कार्रवाई कर रही है। और आप देख रहे हैं कि अभी ज़्यादातर जगहों पे शौचालय की या नल की व्यवस्था की जा रही है, और आने वाले दिन में मुझे लग रहा है कि एक बड़ा बदलाव होगा। क्या आप देख पा रहे हैं जैसे कि पहले भी नीतीश सरकार थी, नीतीश की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी का एक पार्ट था, आज भी वही है। तो क्या आप इस पे सोच पा रहे हैं बदलाव हो पाएगा? इतने बड़े लेवल पे, जितने बड़े लेवल पे लोग चाहते हैं और जनता चाहती है, वहाँ पे एक आम लोग चाहते हैं। देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार जी, वर्तमान मैंडेट आया है, इस प्रकार प्रदेश के लोगों ने चुन के भेजा है। जी, लोकतांत्रिक सरकार है, लोकतंत्र में जनता को अधिकार है अपने प्रतिनिधियों को चुनने के। अब रही बात बदलाव की, तो एक बड़ा बदलाव होने का संकेत तो नहीं है, जी, लेकिन लगातार सरकार काम कर ही रही है, और एक समावेशी विकास जो है एक निरंतर प्रक्रिया होती है। जी, एक दिन में तो बहुत बदलाव नहीं हो सकता है, जी, लेकिन धीरे-धीरे बदलाव होने की संभावनाएँ हैं। जी। जैसे कि आज बात की कुमार रवि जी से और शायद बहुत सारे क्वेश्चन किए जो आप सबको आंसर मिला उसका, और आगे भी ऐसे करते रहेंगे और आप सब जागरूक होइए। जय हिंद, जय भारत।